ये तारीख गवाह है, चीज़ सबके सामने हालात हैं कि मियाँ साहब के ऊपर जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जिस तरह उनके ऊपर केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, और जिस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट से उतारा गया और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाला गया, और जिस तरीके कार जो अपनाया गया वो एक बहुत बड़ा जुल्म था। और आज तारीख ने ये बात साबित कर दी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने पिछले कुछ साल जो झूठे केसेस का सामना किया है, आज हर चीज़ सामने आ रही है। और इंशाल्लाह हम उस दिन भी कहते थे कि मियाँ साहब को कामयाबी होगी, और इंशाल्लाह आज भी कहते हैं कि मियाँ साहब को इन झूठे मुकदमात में कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो आगे पॉलिटिक्स किधर जा रही है, क्या आप समझते हैं? इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? इंशाल्लाह सर इलेक्शन होंगे, जमहूरी प्रोसेस पाकिस्तान में चलना चाहिए। और तो खैर ऐलान हो गए होंगे तो ज़रूर, लेकिन आगे उसमें होगा इंशाल्लाह सर। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह मियाँ साहब पाकिस्तान में आए और मियाँ साहब का जिस तरह इस्तकबाल किया गया, लाखों की तादाद में लोग रोड्स में निकले, लाखों की तादाद में लोगों ने खुशियाँ मनाई, और लोगों को जो कारोबारी हजरात हैं वो खुश हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा फिर जो कि आपका इकॉनमी का जो बटा बैठ गया था वो इंशाल्लाह मियाँ साहब फिर उठाएंगे। मियाँ साहब इंशाल्लाह चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और इंशाल्लाह मियाँ साहब ने जो तरक्की का सफ़र 2016 में जो कि रोका गया था साजिश के तहत, उसी सफ़र को आगे लेके चलेंगे। और 2016-17 में जिस तरह इंटरनेशनल अखबारात में ये चीज़ डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है, तो इंशाल्लाह मियाँ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये मुआशी हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह सर। देखिए, हमें हमेशा मैं बेसिकली हमेशा एनालिसिस जो करता हूँ वो हिस्ट्री के ऊपर करता हूँ, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर करता हूँ। तो मियाँ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मियाँ साहब का जब भी आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, मियाँ साहब ने जिस दौर पे हुकूमत बनाई और वो जिस दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे, उस दौर पे पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत अच्छे थे, और पाकिस्तान जो है वो एक सही सिमत में चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हमें ये बेहतर पता है कि हमेशा मुल्क दुश्मन अनासर हमेशा आते हैं और इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश माजी में करते रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब मियाँ साहब आएंगे और पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि इलेक्शन का नतीजा आप कितनी अक्सरियत दे सकते हैं? रावलपिंडी, आप इस्लामाबाद से हैं? रावलपिंडी से? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ, और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में काम करता हूँ। तो इस्लामाबाद के बारे में आप क्या कहते हैं कि आप यहाँ से कितनी सीटें निकालेंगे? सर इंशाल्लाह जो हमने एनालिसिस किया है और जो हालात नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, क्लीन स्वीप करेगा, मतलब तीनों सीटें आप इंशाल्लाह। तो ये कितने हल्के हैं इस्लामाबाद में? सर इस्लामाबाद में इसमें 3 हल्के हैं। 3 हल्के हैं। तो कौन कौन लोग खड़े हो रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज से? सर अभी तो टिकट्स वगैरह जमा करवाए हैं एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है सर वो एक तो ये कि शेर इस्लामाबाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह पूरा जो इलेक्शन होगा इस्लामाबाद का वो उसको लीड करेंगे, और इंशाल्लाह उनकी लीडरशिप के अंदर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है वो क्लीन स्वीप करेगी।